9.1। हाँ तो बच्चों आज हम 9.1 में क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। हम 2 क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं और उसमें हमने 2 फार्मूले करेंगे। अब फार्मूले कौन से हैं? एक तो है समानांतर चतुर्भुज का अक्षेत्रफल। ये क्या था? आधार गुणा ऊंचाई। एक तो फार्मूला ये किया है। दूसरा जो फार्मूला किया है वो है त्रिभुज का अक्षेत्रफल। ये है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या लंब कह लो। ये 2 फार्मूले हमने अप्लाई किए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा है, उसका आगे 1/2 लगा है। वही त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज से आधा होता है। ठीक है, तो तीसरे सवाल शुरू करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। अब जहां पर भी ये रिक्त स्थान है वो भरने हैं। कैसे भरोगे? फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आधार कितना है? आधार है 20 सेंटीमीटर और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है 246 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है? ऊंचाई निकालनी। क्या निकालनी है? ऊंचाई निकालनी। इसमें एक बात ध्यान रखना, जिसका भी मान तुम्हें दिया हो उसका सूत्र याद होना चाहिए। इसका सूत्र क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसका सूत्र क्या है वो लिखवा रखे हैं। आधार गुणा ये समानांतर चतुर्भुज का क्या है? क्षेत्रफल। और ये किसके बराबर है? 246 के बराबर। जिसका भी मान दिया हो उसको सूत्र के बराबर रख दो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये था और उसका सूत्र ये है, इसके बराबर रख दो क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल है नहीं है। और ये किसके बराबर है? 246 के बराबर। अब इसमें क्या मान है तुम्हारे पास? आधार ऊंचाई में से है कोई मान? आधार है। आधार की जगह क्या लिखोगे? 20 और गुणा ऊंचाई नहीं है, इसको ऐसे कैसा लिख दो? 246। अब ऊंचाई का मान निकालना है। ये 20 गुणा में उधर जाए क्या हो जाएगा? 20 भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ऊंचाई का मान निकालोगे क्या हो जाएगा? 246 भाग में 20। ये 20 भाग में चला जाएगा। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 1 जीरो वाली संख्या क्या होगी? 1 के बाद दशमलव लगा दो। 3 12.3 सेंटीमीटर। ये है, इसका मतलब ऊंचाई क्या आनी चाहिए? 12.3 सेंटीमीटर। ये है। ठीक है, हाँ तीसरे का द्विभाग। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? आधार गायब है, आधार नहीं है। और क्या दे रखा है? ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। और क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 154.5 वर्ग सेंटीमीटर। और अब ये बताओ, क्षेत्रफल दिया है उसको सूत्र के बराबर रखेंगे। क्या रखेंगे? इसका सूत्र क्या है? आधार गुणा ऊंचाई। ये किसके बराबर है? 154.5। इसमें किसका मान दिया हुआ है? आधार ऊंचाई में से ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई की जगह ऊंचाई का मान रखो, आधार नहीं दे रखा है। इसको ऐसे कैसा? ऊंचाई है 15 बराबर 154.5
और अब आधार का मान निकालोगे, ये 15 गुणा में है, उधर जाए क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब भाग कर दो, 15 एकम 15, 0, क्योंकि 15 पूरा कट गया, आगे 2 अंक लेंगे इकट्ठे, उससे पहले क्या लगाओगे, 0। फिर क्या हो गया, 4 और 5 45, 15 किए 45। तो ऊंचाई कितनी आ गई ना, आधार कितना आ गया, 10.3। तो आधार कितना, 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है। तीसरे का सी, इसमें क्या है, आधार गायब है, आधार निकालना। ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है 48 जिसका मान देगा उसको सूत्र के बराबर, आधार गुणा ऊंचाई किसके बराबर है, 48.72 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब किसका मान है तुम्हारे पास, आधार का, ऊंचाई का, ऊंचाई का मान रखो, आधार गुणा ऊंचाई का मान 8.4 बराबर 48.72। और आधार निकालोगे, 8.4 नीचे जाके क्या हो जाएगा, भाग। दशमलव के बाद अंक देखो कितने हैं, 2। नीचे कितने हैं, 1 अंक कम है, तो 1 0 लगाएंगे, 1 0 लगा दो और दशमलव को खत्म करो। ठीक है। जहां जितने अंक कम है उतने 0 लगा दो और दशमलव को खत्म कर दो। बराबर हो तो 0 कहीं नहीं लगेगा, वैसे दशमलव हट जाएगा। ठीक है। अब 12 के पार जाते हैं, 12 सत्ते 84, 12 चौक 48, 2 अंक इकट्ठे फिर लेंगे हम, उससे पहले 0, 12 छीक 72। अब 7 पे 7 दाएं 70, 7 पंजे 35, 5 बजे 56 हो गए, 7 अठे 56। ये है 58/10। 58/10 का मतलब 1 अंक के बाद दशमलव, तो आधार कितना आ गया, बोलो, 1 के बाद दशमलव लगाओ, 5.8 सेंटीमीटर। तो इसकी तरह क्या आएगा, 5.8 सेंटीमीटर। ये है सी पार्ट। अब है तीसरे का डी, इसमें क्या है, 115 पॉइंट है, क्या है, आधार। समांतर चतुर्भुज का आधार है 15.6। और क्या है, समांतर चतुर्भुज, ऐसे लिख दे समांतर चतुर्भुज को, यस सर लिख दो, बड़ा हो जाता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 16.38 वर्ग सेंटीमीटर। जिसका मान दे रखा है उसको सूत्र के बराबर, इसका सूत्र क्या है, आधार गुणा ऊंचाई। और ये किसके बराबर, 16.38। इसमें से कोई किसका मान है, आधार का दिया हुआ, किसका है, आधार का मान। ऊंचाई कहाँ है, तो क्या मान, जो मान दे रखे, किसका मान दे रखा है, ये आधार कितना, आधार का मान 15.6 गुणा में ऊंचाई बराबर क्या है, 16.38। अब ऊंचाई का मान निकालोगे, 15.6 गुणा में नीचे से रह जाएगा भाग में, ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलो, 16.38। और बटे में क्या है, 15.6। दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ 1 अंक कम है ना, तो 1 0 आ जाएगी और दशमलव को हटा दो। ठीक है। 156 है, या 3 पे काट लो, चलो 3 पे, ये 3 पे कट, अच्छा है, 1 7 3 10 8 18, 3 पे कट रहा है ना, तो 3 पे काटो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 0।
जीरो को मत काटना। इसमें भी 3 पंजे 15 और 1 बच गया 13 हो गया, 3 चौक 12, 1 बच गया 18 हो गया, 3 6 18। ठीक है, अब किसमें 13 चौक 52 होता है, 13 से है 13 चौक 52 1 0 13 से 13 चौक 52, 2 बच गए 26 हो गए, 13 दूनी 26। 4 पे कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब क्या है, 21 को यदि 2 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 20 पॉइंट कितना आ जाएगा ना, 2 एकम 2 1 आएगा यहाँ, कितना आएगा ये 10.5 और बटे में 1 0 रह गई नीचे। अभी 1 0 2 से भाग किया हमने, 20 से नहीं किया। 1 0 है तो 0.1 अंक आगे चला जाएगा, कितना आएगा 1 पॉइंट। ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई बराबर 0.1 है तो 0.1 अंक आगे चला जाएगा, 1.05 सेंटीमीटर। ये है थर्ड और का फर्स्ट पार्ट। देखो 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पार्ट है। रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। आधार, ऊंचाई और त्रिभुज, इसमें त्रिभुज दी हुई है। देखो त्रिभुज का फार्मूला पता है ना तुम्हें, 1/2 लिखा जाता है। हाँ, तो इसमें आधार क्या है, आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई गायब है, ऊंचाई निकालनी है हमने। और क्या रखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का 87 वर्ग सेंटीमीटर, जिसका मान दे रखा है उसको सूत्र के बराबर को। इसका सूत्र क्या है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये किसके बराबर है 87 के बराबर। 1/2 आधार कितना है, आधार 15 और ऊंचाई नहीं है, इसको ऐसे कैसा लिख दो, बराबर कितना है 87। अब ऊंचाई निकालोगे, ये सभी संख्याएं उधर जाके उल्टी हो जाएंगी। ये 2 भाग में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, और ये गुणा में है, ये क्या हो जाएगा भाग में। समझ में आ गई है। अब ये 3 से कट रहा है ना, 8 7 15, 3 से कट रहा है, 5 और 1 6, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 2 बच के 27 हो गए, 3 नीम 27 और 3 पंजे 15। अब निकट रहा 29 और 2 29 दूनी 58 बटे में 5, 5 से बात करो, 5 एकम 5 और 5 एकम 3 बच के 0, 5 6 30, 11.6 सेंटीमीटर। ये है ऊंचाई, ये इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट, इसमें क्या गायब है, यहाँ से आधार गायब है, आधार निकालना। और क्या दर क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 31.4 मिलीमीटर। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1256 मिलीमीटर, वर्ग मिलीमीटर। ठीक है, अब जिसका मान दे रखा है सूत्र के बराबर रखेंगे। सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही हो ना, और बराबर किसके है, ये 1256 के बराबर है। इसमें किस किस का मान है बोलो, इसमें ऊंचाई निकालनी है। ये है सेकंड पार्ट, इसमें क्या निकालना है, आधार। आधार निकालना तो आधार को तो ऐसे कैसा लिख दो, क्योंकि जो निकालना वो पता ही नहीं हमें, आधार को ऐसे का ऐसा। ऊंचाई कितनी है 31 पॉइंट बराबर 1256। अब आधार का मान निकालोगे, ये संख्या उधर जाएंगी। हाँ बोलो, 2 भाग में है तो 2 गुणा,
और 31.4 गुणा में है 31.4 भाग में। ठीक है, दशमलव हटाओ, दशमलव यहाँ नहीं है, यहाँ 1 है, वहां नहीं है ना, तो ऊपर क्या चली जाएगी 0, ऊपर एक दशमलव नहीं है तो 1200, ये है 1256 और गुणा 2 और गुणा 1 0, 1 0 का मतलब इसकी दशमलव हटा दिया हमने। ठीक है, ये 0 चाहिए, यहाँ भी ले लेते इसके साथ, तब भी ठीक था। अब देखो ये किससे कटेगा, ये कटता है 3 चौक 12, इसके नजदीक होता ना, 4 से गुणा, देखो गुणा करके देखो, ये आता है 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, आता नहीं है, तो इसको 4 से कट जाएगा, ये पूरा 4 से कट जाएगा। और ये आधार का मान कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 1 0 है, और ये क्या है मिलीमीटर। ये है सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, तीसरे का तीसरा भाग, हाँ चौथे का तीसरा भाग। इसमें क्या दिया हुआ है, 22 क्या है, आधार कितना है 22 सेंटीमीटर। और गायब क्या है, ऊंचाई नहीं है पता, वो निकालनी है, हाइट। और इसमें ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये है 170.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये 170 है। ठीक है, 170। अब जिसका मान का सूत्र के बराबर रखो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और ये किसके बराबर है 170.5। मान रखो किस किस का मान है इसमें, आधार का मान 22, ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई ऐसे कैसे लिख दो, और ये है 170.5। ऊंचाई का मान निकालोगे, ये संख्या उल्टी हो जाएगी जाके, 2 भाग में है, गुना हो जाएगा, और ये गुना है 22 तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ एक है, यहाँ एक भी नहीं है, तो कम है ना, नीचे 0 नीचे आ जाएगी, 170 पॉइंट हट जाएगा 5, गुणा 2 0 कहाँ आएगी नीचे, 22 गुणा 10, 1 0 नीचे आ जाएगी। और 0 का अकेले लिखते, एक के साथ लिखते 0 को, कभी 0 को वैसे लिखो अकेला, ये अकेला छोड़ने वाला, अकेला जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ बाप के साथ ही अच्छा लगता है, छोटा छोड़ोगे तो कहीं चोट खाएगा या कहीं गुम हो जाएगा, इसलिए ये 0 है ना, अकेले छोड़ने वाले छोटे बच्चे की तरह होती है। हाँ काटो इसको, 11 दूनी 22, 11 एकम कितने बच गए 6, 60 हो गए, 11 पंजे 55, फिर 5 बच गए 55, 11 पंजे 2 से ये 2 कट गया, 155 बटे में 10 आ गया। इसका मतलब 10 का मतलब क्या होता है, एक अंक के बाद दशमलव। ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर, ये है ऊंचाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू। आज